शाम का समय है और कहा किसी कवि ने कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के कोई भनक पड़ेगी। तो गीत सुनिए। और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले पहले गीत की धुन सुनिएगा। देखिए बहुत सारे गीत ऐसे हैं बम्बई वालों के जो उन पर गाना लिखने की कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत सुंदर है। तो कहा सागर से भी फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। क्योंकि कहते चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम मैं तो चल नहीं सकता तू ही मिल जा किसी बहाने से। तब कहा हो सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। हो इकरार किया है मैंने। तो छोड़ के आजा बंधन सारे मामा छोड़ के आजा तू बंधन सारे तुझे प्रेम नगर ले जाऊंगी और दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे पास भी मैं ना आऊंगी और रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर न आऊंगी फिर भी नजर न आऊंगी। कल से आप सुनते आ रहे हैं कलाकार बंधु हमारी बेटियों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं। तो विद्वानों आजकल इंसान की सोच हो गई है बड़ी छोटी सोच हो गई है कि घर में बेटी कोई मायने नहीं रखती जितना बेटा रखता है। इंसान की सोच है 100 में से 70% लोग चाहते हैं कि संतान के रूप में मुझे कुछ प्राप्त हो तो वो बेटा होना चाहिए। केवल 30% लोग ऐसे जो ये चाहते हैं मुझे बेटी होनी चाहिए। मगर जो बेटे की सोच रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है देखिए हमारे परिवार में बेटी का वर्चस्व क्या है, हमारे घर में बेटी की महिमा क्या है, हमारे जीवन में बेटी का महत्व क्या है। मोनू भैया कह रहा कवि बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी का वर्चस्व क्या है, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है,
बेटी बिना घर आंगन सुना, बेटी एक चमकता मोती है। और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटे को हम और आप जिगर का टुकड़ा कहते हैं, मगर बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। और अगर बेटी की बात अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है। हाथन ने गहने धराए दिखे तो वो ऐसी लगे सब बेटी ते विरोधी बैठे दिखे। भैया बेटा बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। हमारा देश वीरों का देश है। हमारे देश में बड़े बड़े वीर हुए, बड़ी बड़ी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। देखिए हमारे भारत देश की पहली बेटी, हमारे देश में कैसी कैसी बेटियां हुई मोनू भैया। देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है। और अब के वो तुमते यूं कहवे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ताली बजेगी। लाइन ऐसी आ रही कि ताली अपने आप ही बजेगी। क्या देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है। और वो बेटी कौन है? लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। भैया झांसी वाली रानी है। जब कहा कष्ट जो हो माँ बाप के ऊपर, बेटी फूट फूट कर रोती है। कष्ट जो हो माँ बाप के ऊपर, बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की। और हमारे देश की दूसरी बेटी देखें मोनू भैया। एक बेटी थी देखिए कहा क्या, एक बेटी थी और वो सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। एक दिन सांडली अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी, क्योंकि सांडली का पति कोढ़ का मरीज था। भैया और ये 500 रुपए का पुरस्कार सुगर सिंह नेताजी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान दें विद्वानों। एक दिन सांडली अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी। एक साधु
तपस्या कर रहे हैं। सांडली का पैर उनके त्रिशूल से लगा तो साधु की समाधि टूट गई, और जब समाधि टूटी तो साधु ने सांडली को क्रोध में आकर के एक श्राप दे दिया। कहा, अरे सांडली, जिस पति के प्यार में तू इतनी पागल है, जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। सांडली ने कहा, महाराज, आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा, मगर आप अभी इस सांडली को जानते नहीं हो। आप अभी इस सांडली को जानते नहीं हो। अब देखिए उस सांडली ने किया क्या। भैया, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया, और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। श्राप मिला जब पति अपने को, श्राप मिला जब पति अपने को, पीर हृदय में होती है, और बेटा तो है, लाला तो है, जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की ज्योति है बेटी। अब गाने का अंतिम मंत्र, और एक और बेटी देखें हमारी तरफ से। क्या किया प्यार वो, किया प्यार वो, किया प्यार वो, सच्चा श्याम से चमकी बनकर हीरा है। और वो बेटी कौन है? अरे श्याम रंग में, कृष्ण रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको मीरा है। जब कहा हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भैया, कहते उसको मीरा है। मुकेश देसवाल की कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है, और बेटा तो है ला